नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज का मेरा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईटीआईज। आईटीआई का संगठन। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम जानेंगे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में, इनका संक्षिप्त परिचय, आईटीआई और उनमें संचालित ट्रेडों की संख्या, आईटीआई में संचालित ट्रेडों का वर्गीकरण, परीक्षा प्रणाली और अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का संक्षिप्त परिचय। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से कुशल जनशक्ति या स्किल मैन पावर प्रदान करने के संदर्भ में। भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, केंद्र सरकार के तहत विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गठित किए गए हैं। प्रशिक्षण महानिदेशालय डीजीटी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएचडीई के अंतर्गत आता है। यह अर्थव्यवस्था या श्रम बाजार पर आधारित विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण ट्रेडों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी के तत्वाधान में प्रदान किया जाता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, इसकी स्थापना 70 साल पहले 1950 में हुई थी। इसका पूरा फोकस स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास पर ही होता है। इसके ऑनर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है। आइए अब जानते हैं आईटीआई और उनमें संचालित ट्रेडों की संख्या। वर्तमान में भारतवर्ष में कई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दे रहे हैं। वर्ष 2016 की स्थिति में भारत में आईटीआई की कुल संख्या लगभग 13,105 दर्ज की गई थी, जिनमें गवर्नमेंट सेक्टर के 2,293 और प्राइवेट सेक्टर में 10,812 एफिलिएटेड आईटीआई हैं। इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा लगभग 132 ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनमें मैकेनिक डीजल भी एक ट्रेड या व्यवसाय है। आईटीआई में संचालित ट्रेडों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है तकनीकी व्यवसाय, जिसे इंजीनियरिंग ट्रेड कहते हैं, और दूसरा है गैर तकनीकी व्यवसाय, जिसे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड कहते हैं। तकनीकी व्यवसाय के अंतर्गत एक वर्षीय व्यवसाय और 2 वर्षीय व्यवसाय आते हैं। गैर तकनीकी व्यवसाय के अंतर्गत 6 माही व्यवसाय और 1 वर्षीय व्यवसाय आते हैं। जैसा कि आईटीआई में संचालित जो ट्रेडें हैं, व्यवसाय हैं, उनको इंजीनियरिंग व्यवसाय और नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय के अंतर्गत वर्गीकृत करके यहाँ पे कुछ ट्रेडों की एक सूची बनाई गई है। जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पे द्विवर्षीय पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत आर्किटेक्चर, ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इस तरह से द्विवर्षीय पाठ्यक्रम की एक सूची है कुछ ट्रेडों की। इसी तरह से इंजीनियरिंग व्यवसाय के अंतर्गत जो एक वर्षीय पाठ्यक्रम आते हैं, उन पाठ्यक्रमों की एक सूची है यहाँ पे कुछ ट्रेडों की, जिनमें कारपेंटर, फाउंड्रीमैन, इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, इस तरह से कुछ ट्रेडों की यहाँ पे सूची है जो एक वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं इंजीनियरिंग व्यवसाय में। इसी तरह से जो नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय की श्रेणी में जो एक वर्षीय पाठ्यक्रम है, इनमें कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस, ड्रेस मेकिंग, इस तरह से कुछ ट्रेडों की यहाँ पे सूची है। इसी नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय के अंतर्गत जो 6 मंथ ड्यूरेशन के जो ट्रेड्स होते हैं, उनमें ड्राइवर कम मैकेनिक, स्मार्टफोन टेक्नीशियन, ये नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ आईटीआई में संचालित जो ट्रेड होते हैं, तकनीकी व्यवसाय जिन्हें इंजीनियरिंग ट्रेड कहते हैं, और गैर तकनीकी व्यवसाय जिन्हें नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड कहते हैं, इनमें प्रवेश लेने के लिए जो शैक्षणिक योग्यता होती है और उन ट्रेडों की जो प्रशिक्षण अवधि होती है, उनकी सूची यहाँ पे दी गई है। इन्हीं शैक्षणिक योग्यता को आधार मानकर संबंधित ट्रेड में
जो उनके सम्मुख दर्शित हैं, इनमें प्रवेश लिया जाता है। अब बात करते हैं ITI में परीक्षा प्रणाली की। तो प्रशिक्षण काल के अंतिम चरण में ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT हर जुलाई और जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। वर्तमान में ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस तथा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की परीक्षा मल्टीपल चॉइस पैटर्न के साथ ऑनलाइन CBT, जिसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कहते हैं, यह प्रस्तावित है। ट्रेड प्रैक्टिकल तथा इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो परीक्षा है वह ऑफलाइन होती है। परीक्षा पास करने के बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC DGT द्वारा जारी किया जाता है। इसकी मान्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसका उपयोग हम भारत में तथा विदेशों में भी कर सकते हैं। 2017 में DGT द्वारा कुछ ट्रेडों में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF लेवल 4 की शुरुआत की और उन्हें लागू किया, जिनमें ट्रेड मैकेनिक डीजल भी शामिल है। अब बात करते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की। तो ITI में प्रशिक्षण पूरा करने या NTC प्राप्त करने के बाद और अधिक कुशलता प्राप्त करने के लिए अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण एक्ट 1961 करना होता है। अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष तथा 2 वर्ष की होती है, जिसमें ट्रेड मैकेनिक डीजल 2 वर्ष का होता है। अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत विभिन्न शासकीय तथा प्राइवेट संस्थानों द्वारा यह प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान निर्धारित स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात ऑल इंडिया अप्रेंटिसशिप टेस्ट आयोजित की जाती है, जिसमें भाग लेने या उत्तीर्ण करने के पश्चात अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।